आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर गुरु महाराज की जय। राघव पदको सौद प्रीति कम मंचगलो नो लिपरि कम्मरेयु कदम मध्य जहा कान। आचार्य कुंद देव ने ज्ञानी की प्रकृति के बारे में कहा है कि पंचेंद्रियों के विषयों से ये भरा हुआ लोक है। इसके बीच में सारे संसारी लोग रहते हैं, किंतु ऐसा भी व्यक्तित्व रहता है जो अपनी पहचान अलग रखता है, अपनी प्रकृति अलग रखता है, अपनी गतिविधियों को ऐसे स्थापित किया है जो देख करके सोच करके विचार होता है कि आखिर ऐसी कौन सी हैसियत है या विशेषता है। तो इन्होंने तो इस प्रकार का कर दिया और औरों के लिए ऐसे संभव नहीं या असंभव है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा खड़ा, कोई अंतर नहीं। जब ठान लेता है, ठान लेता का मतलब दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो इस मनुष्य के लिए अनहोनी कोई बात नहीं है और असंभव वाली बात है ही नहीं। पहले संभव होता है, फिर बाद में निषेध होता है। नहीं समझे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके निषेध करने से उत्पन्न होते हैं। तो असंभव एक शब्द ऐसा है, पहले संभव है फिर बाद में असंभव है। तो ये पक्का है, कोई भी निर्णय ले लेता है तो वहां तक पहुंच सकता है। कुछ समय लगे एक बात अलग है, लेकिन निर्णय यदि ले लेता और सही जानकारी के साथ देता है निर्णय तो बहुत सारे ले लेते हैं, गलत विषय में भी ले लेते थे, किंतु सही दिशा में सही निर्णय जो लेता है वह अवश्य वहां तक पहुंच जाता है। नानी राग पद, यह अपनी आप में इतना अच्छा विशेषण दिया गया है। राग की सामग्री के बीच में रह करके राग की सामग्री को छूना नहीं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पांच इंद्रियां हैं और अपने अपने विषय सामने हैं, चारों ओर बिखरे हुए हैं और उन इंद्रियों में क्षमता है ग्रहण करने की, लेकिन इंद्रियां एक प्रकार से जैसी ऑर्डर होता है उसी के अनुसार काम करती है। बिना ऑर्डर के बॉर्डर पर कोई हलचली नहीं मच सकती, यह पक्की बात है। वहां पर बॉर्डर पर तो कोई भी हलचली होती है, कहीं न कहीं से ऑर्डर मिला है तो फिर बाद में कोई बात समझौता नहीं, सब के लिए तैयार, बस उस ध्वनि उस संकेत की प्रतीक्षा में रहते। यदि ना है तो ना है, हाँ है तो फिर आगे पीछे नहीं देखना। इंद्रियां ऐसी काम करती और ग्रहण करो
ऐसा ऑर्डर नहीं। और चूंकि इसलिए नहीं कि वह ग्रहण करेंगे, अनंत काल से करते आ रहे हैं, वही यही चीज चाहिए तो ग्रहण करो। कौन रोक सकता है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र होता है, उसका परिणमन अपने अपने अधीन होता है। हठात कोई व्यक्ति को हम कह दें कि ऐसा कर दो, संभव नहीं हो सकता। आंखों में से पानी आ सकता है, आप ये नियम नहीं है। आ जाए ये नियम नहीं। वहीं तो आंखें भरी हुई रहती हैं, पानी तो उसमें रहता ही होगा, वहां रहता तो है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता। जब तक संवेदन उस प्रकार का नहीं होगा, हर्ष का अथवा विषाद का, दुख का, तब तक वह बाहर इस रूप में नहीं आ सकता। पसीना आ जाना अलग वस्तु है और आंखों में से पानी आना अलग वस्तु है। कभी सोचा हम लोगों ने? आज रोबोट का जमाना आया है, सब कुछ उसमें कर सकते हैं, ऐसी क्षमता भर दी गई है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें एक कमी है, वह यदि मालिक को दुखी देख करके दुखी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसकी आंखों में से पानी नहीं आता, आंखों तो लगी हुई है उसमें भी। सुना था जब लोगों ने, यदि पानी आ गया तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसमें संवेदना भी डाल दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शायद संभव है तो नहीं होगा। ये बादल है, कुछ पानी भर दो और आंखों में से बाहर निकाल दो, झरने जैसे, ऐसा ही होगा, ताकि दिखाने के लिए। कोई कमी हो जाती बताते हैं, बड़ों की, हाँ, छोटों में नहीं। तो क्या होता है, रोने वाले को नहीं रहता तो किराए से ले आते। अब किराए से ले आएंगे, जो कभी आकर वो बैठेंगे तो वो क्या कहेंगे, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ये कहते कहते आंखों में से पानी भी आ जाएगा। तब तो रोने के लिए तो नियुक्त किया गया है, तो कैसे करें? अमृतांजन वगैरह लगा दे, आंखें भी ठीक हो जाएगी और रोने का काम भी हो जाएगा। जो आगत व्यक्ति है बैठने के लिए आए हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जमाना तो धीरे धीरे ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि आत्मीयता टूट रही है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। नहीं करते हैं तो फिर संस्कृति गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आवश्यक कम से कम इतना तो ध्यान है। संस्कृति में यह लिखा है कि कुछ न कुछ समय पर दुख का और सुख का संवेदन अपेक्षित है। तीन लोक में भरा हुआ जब यह पंचेंद्रिय की सामग्री भरी हुई है, उसके बीच में रह करके उनके मन में जो कि अनंतकालीन संस्कार होते हुए भी ऐसे क्यों प्रश्न उठता है, तो उत्तर बहुत सीधा है कि क्योंकि अज्ञान दशा में आज तक जो अनुभव किया वो अज्ञान दशा थी। ज्ञान दशा होने के उपरांत कितनी भी व्यक्ति बाध्य कर दे, ये असंभव नहीं। ये जब ठान लेते हैं, इसी विश्वास के ऊपर ही चारित्र्य के जो चरण हैं वो चलना प्रारंभ कर देते हैं। बिना आधार के तब कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। आसमान में चलते हैं, क्या पैर हमेशा हमेशा विहायोगति नाम के एक कर्म है, नाम कर्म, उसके दो है, एक शुभ और एक अशुभ। कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो, लेकिन पैर जो उठते हैं वह आसमान में ही उठते हैं। इसी को चलना बोलते हैं। रखना होता है तो आसमान में नहीं रखा जाता, धरती पर रखा जाता।
तो वह अशुभ हो शुभ हो, किंतु उठते हैं आसमान में। यह हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि जब कभी भी हमारे आचरण के पद उठेंगे आसमान में, किंतु रखेंगे विश्वास के धरती पर। यदि विश्वास कमजोर हो, संदिग्ध हो, तो पैर लड़खड़ाते हैं, रखते रखते रखूं क्या नहीं रखूं, ये जब आता है तब मालूम पड़ता है कि भैया पैरों में ऐसे कौन से ज्ञान आ गया, रखे न रखे। ऑर्डर वहां पर हो रहा है कि जब कभी भी हमने उठाया उस समय तो मुझे ये विश्वास था या वहां पर रखना है, लेकिन जहां पर रखने की सोचा है वहां पर संदेह हो रहा है, तो संदिग्ध पैर हो जाते हैं। इसीलिए कि वहां पर विश्वास का स्थान नहीं रहा। तो प्रत्येक कदम पर आत्मा मोक्ष साधन के कार्य में प्रत्येक कदम पर विश्वास के ऊपर ही आधारित होकर के कदम रखता जाता है। विश्वास उसका होना चाहिए। यदि विश्वास में कमजोरी आ गई, लड़खड़ाई बिना रह नहीं सकता। हाँ, मजबूती पैरों में कब आती है, भीतर से विश्वास बोलता रहता है तुम तो बेधड़क रखते जाओ, कोई बाधा नहीं। इधर उधर बहुत कुछ बाधा दिख रही है तो वो तो रहते हैं, लेकिन हम कहें रख तो पैर किसी भी प्रकार से नहीं हो, कोई नहीं आता साथ, कोई भी डरने की बात नहीं। बाद में वो लोग कहेंगे देखो पैर रखने पग रखने वाले तो आगे बढ़ गए और हम तो पीछे रह गए। क्यों रह गए भैया, हमारा विश्वास जमा नहीं, विश्वास के आधार पर चलते हैं। तो ज्ञानी अपने पास विश्वास लेकर के चलता है। कोई भी संसार की वस्तु अपन जिंदगी के विषय हमें बाध्य नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। कई लोग कहते महाराज हमारी मानसिकता तो थी नहीं, लेकिन घर वालों ने, माँ ने, पिताजी ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने, आदि आदि सबने कहा कर लो, याद करते हो, जमाना पड़ गया, इसलिए उनके कहने से हम तैयार हो गए। काय के लाने, काय के लाने, जैसे वो कह रहे हैं उसके अंदर हमारे मन में अभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको तोड़ना हमें अच्छा नहीं। ये का नाम तो तोड़ना और जोड़ना नहीं समझो। अब आपको छोड़ करके वो कहीं भी नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा है, ऐसा तो नहीं। जब कभी भी ऑर्डर आ जाएगा तब तो सब आपको छोड़ करके ही जाने वाले हैं। किस भरोसे पर कदम उठा रहे हो? ये जब निर्णित हो जाता कि नहीं, कई व्यक्तियों ने कहा महाराज अब हमें समझ में आ रहा है गृहस्थाश्रम में कितनी कठिनाई है। अध्ययन करते, शोध करते, फिर बाद में थीसिस लिखते, फिर बाद में सोचते, विषय दे दिया गया और उसके ऊपर हम शोध कर रहे हैं। अपने आप यदि विषय चुन लेते हैं तो इस प्रकार की बातें नहीं आती।